खतौली उपचुनाव के परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन भाजपा ने रालोद को बड़ा झटका दे दिया है। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। रालोद को बड़ा झटका दे दिया है, 24 तक कुछ बचेगा उनके पास या सब भाजपा में? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों की पार्टी है और हमने हमेशा लगभग 8-10 सालों से ऑनलाइन संस्था हमारी है, जो हमारे विचार से सहमत है, जो हमारी नीतियों से प्रभावित है, उनके लिए हमेशा रास्ते खुले हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और हम अपने सहमति के आधार पर सारी चीज़ें करते हैं। तो मैंने आज सबका स्वागत किया है, सबको साथ लेकर चलेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। देश जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के सिद्ध फार्मूले पर भाजपा आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये जो जितनों आज ज्वाइनिंग करी है, चाहे रालोद से हो या बसपा से हो, क्या इनके विचार वहाँ पे मिल नहीं पा रहे थे? नहीं, मुझे उनके वहाँ के विचारों के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन वो हमारी नीतियों से प्रभावित होकर हमारे साथ आए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उन्होंने अपने आप को जोड़ा है, मोदी जी के साथ जोड़ा, इसलिए हमारे साथ आए और सब मिलकर भाजपा की मजबूती के लिए काम करेंगे। विक्रम सैनी की धर्मपत्नी को आपने मैदान में उतारा है और सामने बहुभरी छवि के एक नेता हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से चुनाव रहने वाला है? विक्रम सिंह हमारा बहुत पुराना कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के लिए ही बीजेपी में आरक्षण है, किसी दल में आरक्षण नहीं है जी। विक्रम सिंह जैसे लोग किसी दल में विधायक सांसद नहीं बन सकते, बीजेपी में बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बीजेपी का आरक्षण कार्यकर्ता के लिए। तो जितने भी लोग हैं, हमारे नेतृत्व लोग कर रहे हैं, सब सामान्य परिवारों से आए, सामान्य परिवारों से काम करते करते अपने विचार के आधार पर सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप मोदी जी को ले लो, आप राजनाथ सिंह जी को ले लो। राजनाथ सिंह ने तो इतिहास रचा, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे जिले के। राजनाथ सिंह क्या रहे? भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और समाजवादी पार्टी 1992 से मुलायम सिंह जी से शुरू होकर अखिलेश जी तक ही पहुँची है। इस 30 साल के कालखंड में कम से कम 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए, भाजपा में 10-12 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। तो ये बीजेपी है जो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। हमारे कार्यकर्ता को नेतृत्व करने का अवसर बीजेपी में ही मिल सकता है, चाहे विक्रम सिंह सैनी हो, चाहे कपिल देव अग्रवाल हो, चाहे विजय कश्यप का निधन हो गया मुजफ्फरनगर में, विजय कश्यप हो। बहुत लोग बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता से बन के काम करके यहाँ तक आए। आप मेरे बारे में देखो, मुझसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ तो मैंने लिया है। भाजपा के कार्यकर्ता का आरक्षण का लाभ किसे ज़्यादा मिला है? मुझे मिला। राजन जी वैसे बैठे हैं तो चश्मा लगाए घूम रहे हैं, 3 चुनाव जीते हैं लोकसभा का। मैं तो कहूँ कि प्रधानी में जीता आज तक, ठीक है, और मैं 5.5 साल कैबिनेट मंत्री रहा हूँ सरकार में। तो मेरी पार्टी की ताकत है और कार्यकर्ता के लिए सरकार पार्टी का कमिटमेंट है कि हम जैसे लोगों को, हम सामान्य परिवारों के लोगों को और सामान्य घरों से सामान्य परिस्थिति में काम करने वाले लोगों को भाजपा में काम करने का अवसर है, नेतृत्व करने का अवसर है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम सबको साथ लेकर भाजपा चलेगी, सबका सम्मान करेगी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आखिरी सवाल, जयंत चौधरी कल मेरठ में थे, उन्होंने कहा कि जो विधायक को दंड दिया गया उसको उसकी पार्टी को भी दंड मिलना चाहिए। हालांकि उनका इशारा विक्रम सैनी पर, नाम किसी का नहीं लिया उन्होंने। देखो, विक्रम सैनी को सजा हुई, 2 साल की सजा में माननीय न्यायालय ने आदेश किया, उनकी सजा चली गई, बाई इलेक्शन हो गया। लेकिन विक्रम सैनी की सजा या अपराध, कोई चोरी में तो थे नहीं विक्रम सैनी। चोरी, डकैती, बेईमानी, भ्रष्टाचार, किसी भी विषय में अपराध में जो घृणित अपराध होते हैं उनमें उनकी सजा केवल एक विवाद के कारण गई है, उसमें सजा उन्हें हुई है। और जो सामने लड़ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? आदरणीय मदन भैया जी के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो प्रचलित हैं, उनके बारे में सबको जानकारी है। और किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ाया जा रहा है, किन परिस्थितियों में टिकट दिया गया है, जिन चौधरी साहब की विरासत भाई साहब संभाल रहे हैं हमारे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने कभी किसी बदमाश को, बेईमान को, भ्रष्टाचारी को, अराजक तत्व को अपनी पार्टी में काम करने का अवसर नहीं दिया जी, कभी भी चौधरी साहब ने। लेकिन वो क्या संकेत दे रहे हैं जी? विक्रम सैनी अपराधी नहीं है जी। विक्रम सैनी तत्कालिक परिस्थिति जो भी रही होंगे उसके कारण सजा हुई है, न्यायालय का सम्मान हम सब लोग आदेश का करते हैं। तो क्या जयंत चौधरी गलत राह पे चल रहे हैं? मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हम हमारी रास्ता रहा ठीक है, हमारी जो विचारधारा है, हम उस विचारधारा के आधार पर अपनी बात जनता के बीच में कह रहे हैं।
हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और हमारी आस्था के आधार पर देश की शासन की व्यवस्था चले, इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। ये थे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। अनमोल शर्मा, TV9।